मोटिवेशन, व्हाट मोटिवेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग कि मोटिवेशन बेसिकली है क्या. It is a dynamic process initiating and directing behavior, continuous but fluctuating in intensities and aimed at the satisfaction of the individual's need. कहते हैं कि मोटिवेशन जो है बेसिकली वो हमारे हमारे अंदर कोई किसी प्रोसेस को इनिशिएट करती है, फिर हमारे बिहेवियर को डायरेक्ट करती है, और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो है वो हमारी जो भी गोल है हम उसको अचीव करते हैं. फॉर एग्जांपल मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन जो है वो बेसिकली एक नीड है. फॉर एग्जांपल आपको भूख लग रही है, भूख आपकी एक नीड है, और उसको भूख को फुलफिल करने के लिए, उस नीड को पूरा करने के लिए आप क्या करते हो? गोल क्या है जी? समटाइम्स ये होता है घर में खाना बना है, मुझे वो नहीं खाना, ठीक है, ये एक फेज आता है ना, मुझे बर्गर ही खाना है या मुझे बिरयानी ही खानी है, तो वो आपका एक गोल है जिसको आप अचीव करना चाह रहे हो. तो आपकी जो नीड है उससे अब आपने जाके ट्रैवल करना है और जाना है अपने गोल की तरफ. तो अगर तो आपकी नीड जो है वो इंटेंसिटीज उसकी डिफरेंट हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल कि अगर नीड जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है, चलो लाइट सी भूख है, घर में जो बना है कुछ अच्छा है तो चलो खा के काम हो जाएगा, या मुझे अच्छा लग रहा है मैं खा लूंगा, पसंद है, ठीक है. अगर फॉर एग्जांपल नीड बहुत ज्यादा है, बर्गर खाना है और डेफिनेटली बर्गर ही खाना है और खाना भी केएफसी से है, तो आप फिर उसके वेज ढूंढोगे कि जी मुझे अपने गोल को अचीव करने के लिए कौन से वेज ढूंढने. आइदर मैं इसको ऑर्डर करूंगी ऑनलाइन, या मैं मार्केट जाऊंगी, वहां से जाके जो है वो जाके मैं वहां से परचेज करूंगी. तो दैट डिपेंड्स कि आपकी इंटेंसिटी क्या है. तो ये आपकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि आपकी मोटिवेशन इंटेंसिटी के लिहाज से स्ट्रांग हो सकती है या फिर लाइट हो सकती है. अगर आपकी नीड जो है वो लाइटर है तो आपकी मोटिवेशन जो है उसके लिए थोड़ा लाइटर होगी. अगर नीड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो आपकी जो मोटिवेशन है उसके ऊपर वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है. तो कहते हैं कि आपकी जो इंटेंसिटीज है वो फ्लक्चुएट करती रहती हैं, लेकिन बेसिक पर्पस क्या होता है कि आपकी नीड फुलफिल हो जाए और आप आफ्टर दैट सेटिस्फाई हो जाते हो. तो सेटिस्फैक्शन जो है वो बेसिकली एक फीलिंग है, एक इमोशन है विच यू फील ऑफ रिलैक्स्ड आफ्टर अचीविंग योर टारगेट और गोल. So motivation, another definition is it is a process which initiates, guides and maintains goal oriented behavior. Obviously when your behavior is to eat burger, so वो आपके behavior को ये initiate भी कर रहा है, नीड को फिर आपको गाइड कर रहा है कि आपने करना क्या है, फिर उसको मेंटेन कर रहा है कि जी मुझे यही चाहिए. जो आपको जो है शॉप वाले, वो केएफसी वाले 45 मिनट्स ले रहे हैं ऑर्डर डिलीवर करने में, बट यू आर वेटिंग सिंस कि ठीक है जी मेरा ऑर्डर आएगा तो मैं वही खाऊंगा. आपने अपनी हंगर को होल्ड ऑन किया है बिकॉज योर नीड एट दैट टाइम इज सो स्ट्रॉन्ग कि आपकी मोटिवेशन उसके साथ जो है वो अटैच्ड स्ट्रॉन्गर है. सो मोटिवेशन जो है हमें बेसिकली कॉज करती है कि हम हमारी जो भी नीड है उसके ऊपर हम एक्ट करें. फॉर एग्जाम्पल आप थर्स्टी हो और आपने अपनी थर्स्ट को रिड्यूस करना है, तो आप जाओगे, उठोगे, पानी पियोगे. आपको नॉलेज हासिल करना है, आप जाके बुक पढ़ोगे. आपने एग्जाम की तैयारी करनी है, आप जाके जो है वो स्टडी करोगे, प्रेजेंटेशंस देखोगे. आपकी जो है वो कहता है कि आप उस पे देन क्या करते हो, एग्जाम में कोई भी आपको गोल जो है वो अचीव करना है जी, आपकी थर्स्ट है, आपने उसको सेटिस्फाई करना है, तो आप जाके उठ के पानी पीते हो. तो कहते हैं ये हमारे एक्शन को डायरेक्ट करती है बेसिकली मोटिवेशन. आफ्टर दैट इट सेज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन. मोटिवेशन की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. पहली चीज जो है ये साइकोलॉजिकल फिनोमेना होता है कि सबसे पहले आप फील करते हो कि मुझे फीलिंग आ रही है कि मैं भूखी हूँ, या मुझे फीलिंग आ रही है कि मैं थर्स्टी हूँ, या मुझे फीलिंग आ रही है कि आई हैव टू डू समथिंग, या मुझे काम करना है. तो वो आपकी फीलिंग आती है. बेसिकली आपकी फीलिंग जो है वो एक साइकोलॉजिकली आपके अंदर जो है वो अराइज होती है, और देन आपका वो अरोजल जो है उसके लिए आपको लीडरशिप एक्शन लेना होता है उस अरोजल को डायरेक्शन देने के लिए. फीलिंग आई है, फीलिंग के बाद वो आपके अंदर आपकी नीड बन गई है. जब वो आपकी जरूरत बन गई है, फॉर एग्जांपल फूड आपकी जरूरत है, राइट नाउ यू नीड अ न्यू ड्रेस चाहिए आपको, क्लोथिंग आपकी जरूरत है. तो फीलिंग इस तरह है, आपने कबर्ड खोली, आपने देखा है जी यार मुझे कहीं बाहर जाना है और मेरे खाने के लिए जो है वो सॉरी पहनने के लिए मेरे पास कोई अच्छे कपड़े नहीं है. तो वहां से आपको फील आई है कि आई एम फीलिंग लाइक कि मेरे पास कपड़े नहीं है और मुझे शॉपिंग करनी चाहिए. फीलिंग आई, उसके बाद आपको शॉपिंग का ख्याल आ गया, शॉपिंग आपकी नीड हो गई, जब तो मुझे वो शॉपिंग करनी है और अपनी नीड को फुलफिल करना है. तो सबसे पहले साइकोलॉजिकल फीलिंग आती है, फिर वो नीड में कन्वर्ट होती है,
और फिर आपका गोल होता है। गोल जो है बेसिकली वो मोटिवेटर है, गोल के पीछे आप चल रहे हो और कॉज करता है आपको गोल के, आप उसके लिए एफर्ट परफॉर्म करते हो। ओके, फ्रॉम सेटिस्फैक्शन कहता है कि मोटिवेशन इम्प्लाइज अ ड्राइव टुवर्ड्स एन आउटकम व्हाइल सेटिस्फैक्शन इन्वॉल्व्स आउटकम ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड। कहता है कि सेटिस्फैक्शन क्या होगी कि हमारा एक जो हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल हमें भूख लगी थी और हमने KFC ऑर्डर किया, हमने बर्गर खा लिया, खाने के बाद हम सेटिस्फाइड हो गए हैं। तो हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो कहता है कि वो हमें कब रिसीव होती है, जब हमें एक ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लेते हैं किसी चीज को, तो उसके बाद हमें सेटिस्फेक्शन रिसीव हो जाती है। जबकि मोटिवेशन जो है ये कहती है कि और से और से और चाहिए, एक चीज मिल गई, अब मेरी हंगर की नीड सेटिस्फाई हो गई, अब मुझे स्लीप चाहिए, स्लीप के लिए वो आपकी फिर ड्राइव आ गई, नीड आ गई। तो कहता है कि मोटिवेशन जो है वो भी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है कि आप एक वांट्स आपकी मिली है, उसके बाद दूसरी स्टार्ट हो गई, फिर तीसरी स्टार्ट हो गई। कहता है मोटिवेशन और सेटिस्फैक्शन जो है ये दोनों अनएंडिंग प्रोसेसेस होते हैं। मोटिवेशन नई से नई की तरफ होती है और सेटिस्फैक्शन जो है वो आप एक चीज अचीव कर लेते हो, एक्सपीरियंस कर लेते हो, उसके बाद आपकी सेटिस्फैक्शन हो जाती है। कहता है मोटिवेशन जो है वो एक पर्सन के ऊपर रिलेटेड टू अ पर्सन इन टोटालिटी, टोटालिटी फुली कंप्लीट देखा जाए इंडिविजुअल को, तो ये बहुत ज्यादा इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को और इंडिविजुअल को जो है आपकी मोटिवेशन जो है वो अफेक्ट करती है। ओके, सो कहता है मोटिवेशन जो है वो टोटालिटी एक इंडिविजुअल का देखा जाए, बिकॉज इंडिविजुअल कंप्लीटली उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है अपनी मोटिवेशन के, अपने गोल के ऊपर, बिकॉज ऑफ दैट मोटिवेशन जो उसके अंदर आती है। कहते हैं मोटिवेशन का बेसिकली प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले तो आपकी नीड होती है, आपको लगता है कि मेरे अंदर एक नीड आई है, और नीड से पहले भी एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं कि फीलिंग आती है। फीलिंग आई, देन आपको नीड आती है, नीड के बाद आप ड्राइव आती है या मोटिव आता है कि ये मुझे इसके लिए किस तरह से काम करना है, और इंसेंटिव होता है। इंसेंटिव वो होता है जो आपका गोल होता है, आपका गोल आपको उस काम के ऊपर चलाता है। ठीक है, तो कहता है कि नीड साइकोलॉजिकल भी हो सकती है और फिजिकल भी हो सकती है। जब भी बॉडी में आपको साइकोलॉजिकल या फिजिकल इम्बैलेंस क्रिएट होता है किसी भी चीज का, तो वो आपकी नीड की तरफ आपको लेकर जाती है, जो भी इम्बैलेंस आता है बॉडी में। ठीक है, फिर कहते हैं ड्राइव है, ड्राइव जो है वो प्रोपेल करती है इंडिविजुअल को कि अब आप इस पे एक्शन लो, कुछ करो, तो सो दैट कि आप अपने गोल को अचीव कर सको और अपनी नीड को सेटिस्फाई कर सको। उसके बाद कहता है कि हर कोई भी वो चीज, एनीथिंग दैट कैन मिटिगेट अ नीड एंड डिक्रीजेस द इंटेंसिटी ऑफ द ड्राइव। कहता है कि कोई भी वो चीज जो आपकी नीड को जो है वो फुलफिल करती है और आपकी इंटेंसिटी को सेटिस्फाई करती है, डिक्रीज करती है और सेटिस्फेक्शन लेकर आती है, उसको कहते हैं इंसेंटिव। फॉर एग्जाम्पल हमने हंगर की एग्जाम्पल ली थी, यहाँ पे हम स्लीप की एग्जाम्पल लेते हैं। यू आर फीलिंग डिजी, जमाई आ रही है, आपकी बॉडी जो है उसमें इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, यू वांट टू स्लीप। तो आप क्या करोगे कि आपको एक नीड आई है, अब आप उसके लिए अपने बेडरूम में जाओगे, यू विल ट्राई कि आप बेड पे लेट जाओ। तो आप जो लेटे हो वो आपकी ड्राइव है, और इंसेंटिव क्या है कि आपको पता है कि जी मैं सो जाऊंगी तो ही मैं फ्रेश होंगी, तो ही मुझे सेटिस्फैक्शन जो है वो रिसीव होगी। तो दैट इज योर इंसेंटिव। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिव्स। ठीक है, कहता है कि मोटिव्स तीन तरह के होते हैं, एक आपका प्राइमरी होता है, एक जनरल होता है, और एक आपका सेकेंडरी होता है। जो प्राइमरी होता है कहता है ये लर्नड नहीं होता। ठीक है, ये फिजियोलॉजिकल बेस्ड होता है कि आपकी जो बेसिक प्राइमरी बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं उनको जो ड्राइव करता है वो आपका होता है जी प्राइमरी मोटिव। ठीक है, जिसमें आता है फूड आती है, थर्स्ट आती है, आपकी बेसिक प्राइमरी नीड्स आ जाती हैं, वो सारी इसमें आती हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं जी आपकी जनरल मोटिव्स होती हैं। जनरल मोटिव्स क्या होते हैं कि ये प्योरली सेकेंडरी भी नहीं होते हैं, प्योरली प्राइमरी भी नहीं होते, ये लर्नड भी नहीं होते हैं और फिजियोलॉजिकली बेस्ड नहीं हो, लेकिन आपकी फिजियोलॉजी बेस्ड होता है कि लाइक आपके अंदर एक टेंशन सी क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल दो लोग बात कर रहे हैं और आपके पास में कहीं, तो आपको क्यूरोसिटी होती है, यार ये क्या बात कर रहे हैं, पता चले मुझे। हालांकि हो सकता है वो आपके बारे में ना भी कर रहे हो। ठीक है, समटाइम्स आपको होता है कि मेरे बारे में बात हो रही है, समटाइम्स होता है कि ये बात किस चीज के बारे में कर रहे हैं, आई वॉन्ट टू लिसन। तो वो जो क्यूरोसिटी है वो आपकी जो है वो जनरल मोटिव्स होते हैं। उसके बाद आ जाता है मैनिपुलेशन आना, जी एक को दूसरे के खिलाफ कर दिया, इस तरह की जो चीजें होती हैं वो आपकी जो आती हैं जनरल मोटिव्स में। एक्टिविटी मोटिव्स, कि आपको किस तरह की एक्टिविटी करनी है। अफेक्शन मोटिव्स जो हैं कि यू नीड ऑफ लव, यू कैन से, वो आपके जनरल मोटिव्स होते हैं। ठीक है,
उसके बाद आपके सेकेंडरी मोटिव्स आते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं सेकेंडरी मोटिव्स में आपकी पावर मोटिव्स आ जाते हैं, आपके आ जाते हैं अचीवमेंट मोटिव्स आ जाते हैं, एफिलिएशन मोटिव्स आ जाते हैं, सिक्योरिटी मोटिव्स आ जाते हैं, स्टेटस मोटिव्स। व्हेन यू वांट टू बी एफिलिएटेड टू अ पार्टिकुलर ग्रुप, तो वो आपकी सेकेंडरी नीड्स है, सेकेंडरी मोटिव्स हैं। यू वांट सम काइंड ऑफ पावर, वो आपकी सेकेंडरी मोटिव्स हैं। आप किसी जॉब पे चले जाते हो, आपको जॉब इनसिक्योरिटी होती है कि जी मेरी जॉब सिक्योर होनी चाहिए, वो भी आपकी जो है वो सेकेंडरी मोटिव्स में आ जाता है। फिर एफिलिएशन का अचीवमेंट मोटिव्स के, अगर आपको एक डेजिग्नेशन मिल जाती है तो आप सेटिस्फाई नहीं होते हो, कुछ टाइम वहां जाते हो तो आप देखोगे लोग स्ट्रगल करते हैं, अब मुझे इसके बाद और कुछ चाहिए और कुछ चाहिए, तो या मुझे नेक्स्ट डेजिग्नेशन चाहिए, मुझे प्रमोशन चाहिए, तो वो आपकी जो अचीवमेंट मोटिव्स हैं वो सारे आपके जो है वो सेकेंडरी मोटिव्स में। और ये साइकोलॉजी की यू कैन से बेसिक्स में से है ये थेरी। और what does this theory says? It was established in 1943. A psychologist, Mr. Abraham Harold Maslow, suggested his theory of human motivation. Maslow है वो wanting being है, उसकी वॉन्ट्स जो है वो टाइम टू टाइम ग्रो करती रहती हैं लाइफ में। कभी भी देखो तो आप देखोगे कि हर जो है कुछ टाइम के बाद इंडिविजुअल की नीड्स जो है वो एक्सटेंड हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। अगर उसको कोई एक चीज चाहिए, आपको लग रहा है राइट नाउ मुझे कोई ड्रेस चाहिए और ये मेरी जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग नीड है कि मुझे ये ड्रेस चाहिए, आप ड्रेस ले लेते हो। कुछ टाइम बाद आपको लगता है कि यार मेरा तो काजल खत्म हुआ है, मेरा तो ये खत्म हुआ है, आप वो ले लेते हो। कुछ टाइम के बाद आप देखते हो कि यार मेरे इस रूम में ना कुछ ये चीज होनी चाहिए, आप वो कर लेते हो। तो आपकी नीड्स जो है वो एक के बाद दूसरी, एक के बाद दूसरी, इस तरह से स्टार्ट और ये चलती रहती हैं। ठीक है, तो कहता है कि इंसान जो है वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता, उसकी नीड्स का प्रोसेस जो है वो ऑन गोइंग है, कॉन्टिन्यूस चलता है। तो कहता है कि नीड्स की बहुत ज्यादा एक हायरार्की में इंपॉर्टेंस है। तो जो इब्राहिम है, इसने हमारी जो इंसान की जिंदगी में, पूरी जिंदगी में जो नीड्स होती हैं उन सब की इसने एक हायरार्की बना दी है। कहता है कि सबसे पहली जो नीड आती है वो इंसान की फिजियोलॉजिकल आती है, उसके बाद सेफ्टी आती है, फिर बिलोंगिंग्स आती हैं, लव और बिलोंगिंग, फिर सेल्फ स्टीम की नीड आती है और देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। इब्राहिम मास्लो सेज कि जब तक आपकी फर्स्ट स्टेज ऑफ नीड कंप्लीट नहीं होती, आप सेकंड स्टेज पे नहीं जा सकते। कि इंडिविजुअल के पास फूड नहीं है, वो उसकी बेसिक नीड है। जब तक फूड नहीं मिलेगी, वो अपनी एम्प्लॉयमेंट के बारे में कहाँ से सोचेगा, वो अपनी फैमिली के बारे में, वो अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, अपने घर के बारे में किस तरह सोचेगा। सो पहले उसको होता है कि जी मुझे थर्स्ट है, मेरी स्लीप है, मेरी वाटर है, मुझे ये बेसिक नेसेसिटीज हैं जो मुझे चाहिए। तो एट दैट टाइम उसको इमीडिएट अर्ज होते हैं कि मुझे इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। जब उसकी पहली स्टेज फुलफिल होगी देन वो सेकंड पे जाएगा, सेकंड फुलफिल होगी तो थर्ड पे जाएगा, थर्ड फुलफिल होगी तो फोर्थ पे, फोर्थ फुलफिल होगी तो फिफ्थ पे। अगर वो किसी स्टेज पे स्टक हो जाता है तो वो फर्दर आगे मूव नहीं। इब्राहिम सेज कि जो मेरी साइकोलॉजिकल नीड्स आती हैं, इससे जो कहा कि साइकोलॉजिकल नीड्स में जो है वो कौन सी आती हैं, बेसिक हमारी आती हैं, जिसमें फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, रेस्ट, एयर, वाटर, स्लीप, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो गया, ब्रीदिंग, ये हमारी फिजियोलॉजिकल बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स हैं। कहते हैं सबसे पहले हमारी लोएस्ट लेवल पे ये आती हैं जो कि विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम इसकी स्ट्रगल शुरू करते हैं। जब हम ये सब अचीव कर लेते हैं उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा सिक्योरिटी और सेफ्टी नीड्स का। फिर हमें होता है कि अब हमारी साइकोलॉजिकल फियर होता है, फॉर एग्जांपल हमें कि हमारी जॉब खत्म ना हो जाए, हमारी प्रॉपर्टी का क्या करें, हमारा कोई अपना घर नहीं है, घर होना चाहिए, नेचुरली कोई अर्थ को एक आ जाए, कोई बारिश आ जाए, कुछ इस तरह की चीजें हो जाए तो हमारे घर को किस तरह से सेफ हम कर सकते हैं, वो आ जाती है। देन सिक्योरिटी ऑफ जॉब आ जाती है। इस तरह की सारी जो नीड्स है, फॉर एग्जांपल पेंशन, लोग कहते हैं कि जी हमें जो परमानेंट जॉब्स मिलनी चाहिए, परमानेंट जॉब्स में आपको ओल्ड एज में पेंशन का एक बेनिफिट होता है, आपको डिपेंडेंसी नहीं होती दूसरों पे। फिर लोग इंश्योरेंस कराते हैं अपनी लाइफ की, लाइफ इंश्योरेंसेस वगैरह कराते हैं। तो ये आपकी सारी जो होती हैं ये सेफ्टी नीड्स होती हैं। लेकिन सेफ्टी नीड्स पे तब जाते हो जब आपकी बेसिक बायोलॉजिकल नीड जो है वो फुलफिल होती हैं। उसके बाद आपकी सोशल नीड्स आती हैं। कहता है कि एम्प्लॉय जो है वो ह्यूमन बीइंग इज राइटली ट्रीटेड एज अ सोशल एनिमल। इंसान को तो आपको पता है कि कहा जाता है जी हम सोशल एनिमल हैं, हमें तो लोग चाहिए कि हम जिससे बात कर सकें। आइसोलेशन में आप नहीं रह सकते हो, यू ऑलवेज वांट कि आपके पास जो है वो आप किसी भी ग्रुप के साथ एफिलिएटेड हो। अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर भी हो तो आपको होता है कि मेरे पास मेरी फ्रेंड्स हो, मेरी क्लोज में कि कोई मेरा ग्रुप हो जिसके साथ मैं एफिलिएट करूं। आइदर आप जॉब में जाते हो, आप किसी शादी पे जाते हो, फंक्शन पे जाते हो, कहीं भी, तो यू वुड नॉट प्रेफर टू स्टे अलोन। तो यू आपको जरूरत होगी कि यार कोई गॉसिपिंग के लिए हो जाए, किसी के साथ मेरा
टाइम अच्छा पास हो जाए। कहीं आप अकेले होते हो तो अपनी सिस्टर को कहते हो चलो यार साथ चलते हैं, किसी फ्रेंड से बोलते हो चलो ये इवेंट हो रहा है हम साथ चलते हैं। तो वाई? बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग, अ ह्यूमन बीइंग, वी आर सोशल एनिमल्स, और हमें दूसरे इंसान की जरूरत होती है। तो एक हेल्दी जो बॉडी है, हेल्दी माइंड को मेंटेन करने के लिए आपको आइसोलेशन जो है उससे हटना होता है, आपको एक ग्रुप के साथ एफिलिएट होना होता है। तो कहते हैं यहाँ पे हमारी सोशल नीड्स आ जाती हैं, जहाँ पे हम किसी के साथ बात कर सकें, हम एफिलिएट कर सकें, ये सारी हमारी एफिलिएशन की नीड्स आ जाती हैं, वो इसमें आ जाती है। हमारी लव की नीड्स आती है, बिलोंगिंगनेस की, कि हम किसी स्पेसिफिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है कि आपको स्टीम नीड्स आ जाती हैं। स्टीम नीड्स में कहता है कि अब ये चीजें आपने अचीव कर लीजिए, आपके पास आपकी बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स भी पूरी हैं, आपके पास घर है, आपकी सिक्योरिटी है, सब चीजें हैं। उसके बाद जी आपके पास तो आपको जी लवर भी चाहिए, पार्टनर भी चाहिए, सोशली आपको ग्रुपिंग भी चाहिए, फ्रेंड्स भी चाहिए, वो सब भी मिल गया। उसके बाद आप कहते हो कि मुझे क्या चाहिए? सेल्फ एस्टीम। फिर आपको ख्याल आता है कि यहाँ पे मेरी किसी ने कोई इंसल्ट कर दी, किसी ने कोई छोटी सी बात कर दी, तो होगा कि यार ये मेरी यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ये मेरी हर्ट हो गई है, मुझे कहीं जाना है, मुझे बात करनी है, तो यू थिंक यार मेरे में इनफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकूँ। फिर आप अपनी सेल्फ जो डेवलपमेंट होती है उस पर काम करते हो, फिर आप अपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे काम करते हो, अपनी सेल्फ स्टीम के ऊपर काम करते हो, अपनी सेल्फ जो है ना उस पे सेल्फ केयर पे बात करते हो। तो वो चीजें जो आती हैं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर, वो सारी आपकी आती हैं एस्टीम नीड्स के अंदर, ठीक है। जहाँ पे आपको कहता है कि आपको ना एस्टीम नीड्स आर दोज रिलेटेड टू वन स्टेटस, ये इंसान के स्टेटस के साथ, रेपुटेशन के साथ, रिकग्निशन और अप्रिसिएशन बाय अदर्स के साथ एसोसिएटेड होती है। कहता है ये पर्सनल ईगो होती है, आप कह लो कि जिसको आपको सेटिस्फाई करना जरूरी होता है। कि अगर आप कहीं पे गए हो, किसी ने इंसल्ट कर दिया, आपको लगता है कि यार ये तो मेरी तौहीन कर दी है, इसने तो मेरी ईगो को हर्ट कर दिया है। इस तरह की चीजें जो आपको होती है ना, वो जो है इसमें आती है। होती ऐसा नहीं है कि ये इंसान के अंदर होती नहीं है, होती ये शुरू से है। छोटा सा बच्चा भी है तो उसको भी लगेगा कि मुझे किसी ने इंसल्ट कर दिया है तो हर्ट कर दिया है, लेकिन छोटे बच्चे की नीड ही इतनी है, उसको फूड मिल गई है, उसको और कुछ पता नहीं है, तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट, ये हमारा ऑनगोइंग प्रोसेस है साइकोलॉजिकली जो हमारे साथ डेवलप हो रहा होता है। बट इंडिविजुअल की स्ट्रगल किस तरफ, हम इतना ज्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे होते। लेकिन जब एक हायरार्की के, जो मैस्लो ने हायरार्की दी है, उस हायरार्की के अकॉर्डिंग कहता है कि नीड्स हमारी फुलफिल होती जाती है, तो हम इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना शुरू कर देते हैं, सेल्फ एस्टीम के ऊपर, सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर, मेरे ऊपर अच्छे से ही मेरे से बात की जाए, इस तरह की चीजें। जब सेल्फ एस्टीम की नीड्स पूरी हो जाती हैं तो इंडिविजुअल को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स आती है। कहते हैं ये हाईएस्ट हायरार्की है नीड की, जिसको आप कहते हो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मैस्लो ने कहा, कहता है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द डिजायर टू बिकम व्हाट वन इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग। इट इज अ ग्रोथ नीड। अ वर्कर मस्ट वर्क एफिशिएंटली इफ ही इज टू बी अल्टीमेटली happy. Here a person feels that he should accomplish something in his life. He wants to utilize his potentials to the maximum extent and desire to become what one is capable of being. यहाँ पे इंसान को ये समझ आ जाती है कि मैं किस चीज के काबिल हूँ, ठीक है। वो अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम करता है, कहता है मैं इस मेरे में इतना कैलिबर है, मैं इतना कॉम्पिटेंट हूँ, मुझे ये स्पेसिफिक जॉब सूट करती है, मुझे इसके लिए जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल जो है वो जॉब कर रहा है, वहां पे वो सेटिस्फाइड नहीं है और उसको लगता है कि जी मुझे यहाँ पे वो चीजें नहीं मिल रही जो मेरी ग्रोथ में जो है वो प्रॉब्लम कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि शायद जितना मैं जॉब में कमा रहा हूँ उससे ज्यादा मैं बिजनेस कर लेता हूँ। तो जब वो बिजनेस के लिए जाएगा, वो उसमें एफर्ट करना शुरू करेगा, उसको लगता है कि यार मेरा कैलिबर ये है कि मैं अब ये कर लूँ, तो मैं अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ। फिर राइट और रॉन्ग की सेंस जब इंडिविजुअल को आ जाती है अपने ही एक्शंस के ऊपर, कि अगर मैं ये कर रहा हूं तो ये मैंने गलत कर दिया है, यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे सही कर दिया है। जब हम खुद अपना एनालिसिस करते हैं, वो भी हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर आता है, ठीक है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक हायरार्की होती है, जो हाईएस्ट हायरार्की कहते हैं, इस तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं। कम लोग होते हैं जो अपने फॉल्ट्स को भी एक्सेप्ट करते हैं, अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स को भी। मोस्टली लोग वीकनेसेस अवॉइड करते हैं, कहते हैं वी आर परफेक्टली फाइन, हम जो है वो ही बेस्ट है। तो कहते हैं इस हायरार्की तक जाना जो है वो डिफिकल्ट है, लेकिन जब इस तक जो है वो लास्ट स्टेज है, जब इंडिविजुअल इसको अचीव कर लेता है, देन इंडिविजुअल विल बिकम अ कंप्लीट सेटिस्फाइड ह्यूमन बीइंग। ओके, ऐसा होता नहीं है कि एक जो इंडिविजुअल है जो रोड पर है, या कोई बच्चा जो है वो चाइल्ड लेबर में है और वो उसकी जरूरत क्या है कि बस मैंने आज पैसे देने हैं घर पे,
तो वो भूख ही इतनी इंपॉर्टेंट है। जब जिन लोगों की वो नीड पूरी नहीं होती है, लोग एसीज का कहाँ से सोचेंगे, फैसिलिटीज का कहाँ पे सोचेंगे। तो आपकी जिस तरह से नीड सेटिस्फाई होती जाती है तो आप अगली हायरार्की की तरफ मूव करते रहते हो। कि हमने 3 थेरीज पढ़नी है इसकी। अच्छा, फिर कहते हैं मैक्लीलैंड थेरी। मैक्लीलैंड थेरी इट सेज कि हमारी 3 नीड्स होती है, नीड ऑफ अचीवमेंट, नीड ऑफ एफिलिएशन और नीड ऑफ पावर। नीड ऑफ पावर में 2 आती है, पर्सनल पावर और इंस्टीट्यूशनल पावर। वी विल डिस्कस नीड ऑफ दिस थेरी, मैकलन थेरी इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल अचीवमेंट कहता है कि लोग जो हैं, पीपल विद अ हाई नीड ऑफ अचीवमेंट, जिन लोगों के अंदर हाई नीड होती है अचीवमेंट की, वो कोशिश करते हैं कि वो अपनी लाइफ में एक्सेल करें। और जब वो एक्सेल करने की कोशिश करते हैं तो वो दोनों चीजें अवॉइड करते हैं, या वो लो रिस्क टेकर्स होते हैं कि लो रिस्क जो होता है जिन चीजों में उनमें अवॉइड करते हैं, जिसमें हाई रिस्क होता है सिचुएशन में उनमें अवॉइड करते हैं, वो मॉडरेट की तरफ जाते हैं। ठीक है, कहता है कि वहां पे ये होता है कि अचीवर्स अवॉइड लो रिस्क सिचुएशन बिकॉज द इजीली अटेन्ड सक्सेस इज नॉट अ जेन्युइन अचीवमेंट। कहता है लो रिस्क जिन चीजों में होता है, कहता है कि उनमें वो अवॉइड करते हैं बिकॉज उन्हें लगता है कि ज्यादा जहाँ पे मेहनत किए बगैर जो चीज मिल जाएगी उसमें मजा नहीं है। तो कहता है इन हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स में अचीवर्स को लगता है कि इसमें आउटकम एज वन ऑफ द चांस, जो है आउटकम जो है वो चांस पे है इंसान की अपनी एफर्ट की के बजाय। तो कहता है हाई इंडिविजुअल्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि मॉडरेट प्रोबेबिलिटी हो, उन प्रोजेक्ट्स में हाथ डालते हैं जिनमें रिस्क तो होता है लेकिन मॉडरेट प्रोबेबिलिटी होती है सक्सेस की, और आइडियली 50% चांस होता है कि इंडिविजुअल जो है वो सक्सीड करेगा। तो कहता है अचीवर्स जो है उनको नीड होती है रेगुलर फीडबैक की, अपनी प्रोग्रेस को मेंटेन करने के लिए वो रेगुलर उन्हें फीडबैक भी चाहिए। कहते हैं आइदर वो प्रेफर करते हैं वो अलोन वर्क करें, या वो प्रेफर करते हैं कि वो अपने साथ के हाई अचीवर्स के साथ काम करें। एफिलिएशन में इट सेज कि दोज विद अ हाई नीड ऑफ एफिलिएशन, जिनकी नीड एफिलिएशन की ज्यादा होगी, दे विल ट्राई कि उनके हार्मोनियस रिलेशनशिप्स हो दूसरे लोगों के साथ और लोग उन्हें एक्सेप्ट करें। वो दे विल फील के हमारे जो ग्रुप के वर्क ग्रुप के नॉर्म्स जो है वो हमारे जो है वो फुलफिल हो, कंफर्म करे, कंफॉर्मिटी हो हमारे ग्रुप के नॉर्म्स के साथ। और जो है हाई नीड जिनमें होती है एफिलिएशन की, दे प्रेफर टू वर्क दैट प्रोवाइड सिग्निफिकेंट पर्सनल इंटरेक्शन, कि वो वाले वर्क्स करते हैं जिनमें उन्हें पर्सनल इंटरेक्शन अच्छी हो रही हो। लाइक फॉर एग्जांपल ये उन जिनके अंदर नीड ऑफ अचीवमेंट हाई होती है, ये कस्टमर रिलेशनशिप्स में चले जाएंगे। ये जो वो होता है फोन कॉल्स पे जो भी आपकी गाइड करे होते हैं, उन जॉब्स की तरफ जो है ये लोग ज्यादा जाते हैं जिनमें नीड ऑफ अचीवमेंट ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि पावर, अ पर्सन नीड फॉर पावर कैन बी वन ऑफ 2 टाइप्स। कहते हैं ये नीड ऑफ पावर जो है 2 तरह की होती है, एक उसको पर्सनल पावर चाहिए, एक इंस्टीट्यूशनल पावर चाहिए। पर्सनल पावर जब इसको चाहिए तो वो कहेगा कि मेरी जो है दूसरों को, वो पावर जो मैं दूसरों को डायरेक्ट करूं जिसमें, ठीक है, दोज हु नीड पर्सनल पावर वांट टू डायरेक्ट अदर्स एंड दिस नीड ऑफन इज परसीव्ड एज अनडिजायरेबल, कि जब वो चाहता है दूसरों को मैं चलाना शुरू कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं सर्वेंट रख लूं तो वो उसकी पर्सनल जो पावर की नीड है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। वो किसी को अपना सबऑर्डिनेट रख ले, असिस्टेंट रख ले, जो उसकी पावर की नीड पर्सनल सेटिस्फाइड हो जाएगी, या घर पे मेड रख ले, उसकी पावर की नीड सेटिस्फाई होगी। तो कहता है कि जो इंस्टीट्यूशनल पावर होती है इसमें ये होता है कि एक फर्दर और इंस्टीट्यूट का एक गोल होता है जिसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो कहते हैं कि इंडिविजुअल चाहता है कि मेरी एक इस तरह की वो मैनेजिंग पोस्ट में चला जाए, या कोई इस तरह की पोस्ट हो, सीईओ बन जाए, या मैं कुछ हाई पोस्ट मिल जाए जहाँ पे उसके अंडर जो है काफी ज्यादा लोग हों जिनसे उसको काम कराना और उसकी जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव कराना हो। ओके, सो दिस विल बी द नीड ऑफ जो है वो पावर। सो वी हैव डिस्कस्ड इन मैकलन थ्योरी, वी हैव डिस्कस्ड 3 नीड ऑफ अचीवमेंट। फर्स्ट वन इन विच वी हैव डिस्कस्ड कि जी अचीवमेंट की नीड के अंदर जो जिनमें हाई अचीवमेंट की नीड होती है वो लो रिस्क टेकर्स भी नहीं होते, वो हाई रिस्क टेकर्स भी नहीं होते। लो इसलिए नहीं होते कि उन्हें लगता है कि यार ये आसानी से मिल जाना कोई तरक्की है, काम तो एफर्ट करना चाहते हैं। जो हाई रिस्क वाली चीजें होती हैं प्रोजेक्ट्स, उनमें हाथ नहीं डालते बिकॉज वहां पे चांस पे होता है कि जी चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आपकी अपनी एफर्ट नहीं होती। जिस तरह बिटकॉइन है वो
जो है एग्जांपल उसकी ले लें कि बिटकॉइन जो है उसमें कहते हैं लोग कि पैसा है, बट दैट्स अप ऑन चांस, वहां पे आपका लूज भी बहुत ज्यादा हो जाता है, बट हो सकता है कि आपको सक्सेस भी हो। तो जो हाई अचीवर्स होते हैं वो उनमें नहीं जाएंगे। तो हाई अचीवर्स उन प्रोजेक्ट्स की तरफ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस खोल लेंगे जिसमें 50% चांस होता है कि जी वो सक्सेस की तरफ जाएंगे और 50% होता है कि वो लूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद एफिलिएशन में जो एफिलिएशन की नीड जिनमें ज्यादा होती है, उनकी कोशिश होती है कि मैं इस तरह की वो करूं जिसमें मेरा इंटरेक्शन लोगों के साथ बहुत ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल जो है वो शादी का ब्यूरो जो है वो खोल लेंगे जहाँ पे दोनों फैमिलीज के साथ भी आपकी इंटरेक्शन चल रही है, कम्युनिकेशन चल रही होती है इस तरह से। और उसके बाद जो है जिसके साथ वो बिलोंगिंग्स उनकी ग्रुप के साथ किसी के साथ हो। ओके, सो आफ्टर दैट नीड ऑफ पावर, पावर में दो आती है, पर्सनल पावर और इंस्टीट्यूशनल। पर्सनल में जो है वो कहता है कि मुझे मेरी जात तक जो चीज है कि मैं कंट्रोल कर रहा हूँ पर्सनली किसी को, वो मुझे पावर चाहिए। और इंस्टीट्यूशनल में इंडिविजुअल कहता है कि मुझे इंस्टीट्यूशनल पावर चाहिए। ओके, थर्ड थ्योरी इज वाइनर्स एट्रीब्यूशन थ्योरी। एट्रीब्यूशन थ्योरी जो है ये कहती है, इट एक्सप्लेन्स कि लर्नर्स करंट सेल्फ परसेप्शन विल स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस, कहता है कि इंसान की अपनी जो सेल्फ की परसेप्शन है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है उसकी सक्सेस को इंटरप्रेट करने में। अगर इंडिविजुअल अपने आप को कैपेबल नहीं समझता, समझता है कि मैं जो हूँ वो इतना कैपेबल नहीं हूँ, मैं अचीव नहीं कर सकता लाइफ में कुछ, तो आप देखोगे वो लोग अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे, वो वाकई अचीव नहीं करते। कुछ लोगों को लगता है कि यस इतना शायद टैलेंट नहीं होता लेकिन कॉन्फिडेंट होते हैं कि अगर हम किसी प्रोजेक्ट में हाथ डालेंगे, एफर्ट करेंगे तो वी विल अचीव देम। तो उनकी जो है वो ज्यादा आपको लगे देखोगे कि उनका जो है वो ज्यादा उनकी तरफ होती है जी सेल्फ परसेप्शन अच्छी है, तो वो इन्फ्लुएंस भी होता है, इन्फ्लुएंस फिर स्ट्रांगली करती है उनकी सक्सेस को और उसको इंटरप्रेट करती है। कहता है कि सक्सेस की तीन देखो चीजें होती हैं। पहला कॉज कहता है सक्सेस का जो इंटरनल या एक्सटर्नल होता है। ठीक है, या तो आपको लगता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई एग्जाम में फेल हो गए हो, आपको लगेगा यार मेरी ही गलती है, मैंने स्टडी नहीं किया था, दैट इज योर इंटरनली, आप इंटरनल आपको पता है कि यार मेरी गलती है। कहीं पे आप एक्सटर्नल कॉज देखते हो, आप कहते हो कि मैं अगर फेल हुआ हूं तो मेरी टीचर ने जो है वो ही स्ट्रिक्ट मार्किंग की है या टीचर को मेरे से ही प्रॉब्लम है। इस तरह की जब आप थिंकिंग करते हो तो आप उसको एक्सटर्नल कॉज दे देते हो, तो आपके अपने फेलियर को या सक्सेस को आप एक्सटर्नली कर देते हो। सक्सेस में देखा जाए तो आप अगर करते हो एफर्ट तो कहते हो ये तो सिर्फ मेरी ही मेहनत है जो मैंने किया है, तो यू थिंक ये सिर्फ मेरी एफर्ट्स है, जिसमें आप कहते हो ये मेरी पेरेंट्स की दुआएं हैं, मेरी टीचर्स की एफर्ट्स है, तो देन यू आर टेकिंग इट एक्सटर्नली। ओके, आफ्टर दैट कहता है सेकंड कॉज होती है आइदर स्टेबल और अनस्टेबल। कहता है कि अगर तो आपका बिलीव है कि आपकी जो कॉज है यानी कि जो पर्पस है, जो गोल है जिसको अचीव करना चाह रहे हो वो स्टेबल है, यानी कि वो लॉन्ग टर्म गोल है, आपको अचीव करना है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको भूख लगी है और आपने बिरयानी खानी है, या आपको नीड है कि जी गर्मी बहुत है मैंने तो सी पे जाना है फॉर एग्जाम्पल, तो सी पे जाने की जो आपकी मोटिवेशन है अगर तो वो स्टेबल है तो आप उसके लिए एफर्ट करोगे। ठीक है, एफर्ट करोगे और आप एट दी एंड सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर वो स्टेबल नहीं है, वो अनस्टेबल है, तो फैमिली कहेगी छोड़ो यार नहीं जाओ, रहने दो, आज नहीं शाम को चले जाएंगे, कल चले जाएंगे। अनस्टेबल होगी तो आप उसको चेंज कर लोगे, आप बोलोगे अच्छा चलो ठीक है नहीं जाते, तो आपकी वो जो नीड है, वो जो गोल है सी पे जाने का, वो आपका फेल हो गया। अगर आपकी स्टेबल नीड होगी तो कहोगे जिसने जाना है चलो, नहीं जाना तो मैं अकेले ही जा रही हूँ, तो दैट विल बी योर स्टेबल कॉज। ओके, तो ये आपकी कॉज सक्सेस या फेलियर की जो है वो सेकंड कॉज होती है। थर्ड मिस कॉज जो है, जी बेटा। मिस ये तो फिर इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है ना, स्टेबलनेस और ये इसकी मोटिवेशन के। एग्जैक्टली exactly. ये सारी मोटिवेशन की ही थेरीज हैं। ठीक है, हम मोटिवेशन की थेरी डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि सबसे पहले तो ड्राइव इंटेंसिटी करती है। इंटेंसिटी आपकी फ्लक्चुएट कर जाती है, कभी आपकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, कभी इंटेंसिटी कम होगी। अगर आपकी इंटेंसिटी कम है तो आप जो है उस पर कर दोगे, जब इंटेंसिटी कम होगी तो आपका गोल जो है वो अनस्टेबल होगा। ठीक है, जब इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो आपका गोल जो है वो स्टेबल होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि कोई इंडिविजुअल कहता है कि मुझे तो जो है वो डॉक्टर बनना है, अब उसका ये गोल जो है वो अनस्टेबल है। अगर फॉर एग्जाम्पल उसके नहीं, अगर इंडिविजुअल कहता है कि मुझे जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है या मुझे फैशन डिजाइनिंग करनी है, उसके फादर कहते हैं कि तुम तो डॉक्टर बनो, अगर उसका गोल स्टेबल होगा तो वो उस पर स्टिक होके वो काम करेगा। अगर उसका गोल अनस्टेबल होगा तो वो फादर को दो तीन उसको कन्विंस करेंगे, लोग कन्विंस हो जाएगा और कहेगा चलो ठीक है जी अबू भी कह रहे हैं, कन्विंस्ड हूं तो मैं ये कर लेता हूँ। तो वो आपकी उसमें डेफिनेटली इंटेंसिटी भी मैटर करती है और आपकी ड्राइव भी मैटर करती है कि नीड कितनी ज्यादा है।
थर्डली कहता है कि थर्ड कॉज हमारी सक्सेस या फेलियर की जो है वो कंट्रोलेबल होती है या अनकंट्रोलेबल। कहते हैं कंट्रोलेबल फैक्टर इज वन विच वी बिलीव वी आवरसेल्व्स कैन ऑल्टर इफ वी विश टू डू सो। कहते हैं कंट्रोलेबल वो वाले फैक्टर्स होंगे जिन्हें हमें लगता है कि अगर मैं चाहूं तो मैं चेंज कर सकता हूँ। अनकंट्रोलेबल वो होंगे जिनको मैं नहीं चेंज कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, बारिश हो रही है, आपको जो है बाहर से कोई चीज ऑर्डर करनी है, आप कहते हो कि यार मुझे ये चीज चाहिए। अब बारिश हो रही है, कंट्रोलेबल ये है कि चलो आप खुद ना जो आप ऑर्डर मंगवा लो तो आपका ऑर्डर आ जाएगा। अनकंट्रोलेबल में क्या होगा कि आंधी तूफान आ गई है, रास्ते ब्लॉक हो गए हैं, कराची में वैसे ही बारिश आती है पानी बहुत ऊपर हो जाता है, कॉल भी करोगे नहीं आ रही चीज, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आपका क्या होगा कि आपको फेलियर होगा उस चीज को अचीव करने में। जो आपके कंट्रोल में नहीं चीजें हैं तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, जो आपके कंट्रोल में होगी उसमें आप करोगे तो होगा। फॉर एग्जाम्पल कि आप कहीं पे जॉब करते हो, अप्लाई करते हो, तो कंट्रोलेबल आपकी कौन सी चीजें होंगी कि आप अपना 100% दो, आप अपनी एफर्ट करो, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो उसके ऊपर 100% स्टडी करके वर्क करके जाओ, तो दैट इज कंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल क्या होगा कि आपकी वहां पे जी आपसे बेटर कैंडिडेट आ जाता है, किसी और की सिलेक्शन हो जाती है, वो आपके कंट्रोल में नहीं था। ठीक है, सो यू शुड नॉट जो है वो आपको अपनी सेल्फ को क्रिटिसाइज करने के बजाय या खुद को करने के बजाय यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन से फैक्टर्स हैं जो मेरी सक्सेस और फेलियर में कंट्रोलेबल है और कौन से अनकंट्रोलेबल है। मैं अपना 100% दे सकता हूँ, आगे जो है रेस्ट इज कुछ हमारी डेस्टिनी है, कुछ हमारे अल्लाह के प्लान्स हैं, कुछ जो है वो हमारा जो है कुछ वैसे भी चीजें चलती हैं कि जी वो हर चीज हमारे बस में नहीं होती, हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तो फिर आप इन चीजों को कंसिडर करते हो। तो कहते हैं थर्ड फैक्टर जो है वो एट्रीब्यूशन थ्योरी का वो ये होता है कि आपका जो सक्सेस या फेलियर है वो कंट्रोलेबल या अनकंट्रोलेबल पे होता है। ओके, सो दिस वाज अबाउट एट्रीब्यूशन थ्योरी, जिसने कहा कि फर्स्ट कॉज हमारी सक्सेस फेलियर की इंटरनल और एक्सटर्नल होती है, सेकंड स्टेबल और अनस्टेबल होती है, थर्ड हमारी कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल होती है। ओके, आफ्टर दैट ड्राइव थ्योरी आती है। कहता है कि ड्राइव थ्योरी और इंसेंटिव थ्योरी दो थ्योरीज हैं। कहता है कि देखो ड्राइव क्या है, जो हमारी नीड है, जो हमें पुश कर रही है, वो हमें पुश करती है कि यार ये मुझे तलब आई हुई है, मुझे नीड आई हुई है, मेरी डिजायर है, आई हैव टू फुलफिल, तो वो हमारी ड्राइविंग स्टेट होती है जो हमारे अंदर एक टेंशन क्रिएट करती है और हमें कहती है कि हम अपनी जो है वो गोल को अचीव करें, वो हमारी ड्राइव स्टेट है। कहता है कि ड्राइविंग स्टेट जो होती है कंसिस्ट करती है मोटिवेशन हमारी ड्राइविंग स्टेट के ऊपर, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर के ऊपर, अटेनमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट गोल के ऊपर, रिडक्शन ऑफ ड्राइव स्टेबल एंड सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन रिलीव व्हेन गोल इज अचीव्ड। कहते हैं और फिर मोटिवेशन कहती है कि जब हमारा गोल हमें मिल जाता है तो हम सेटिस्फाई हो जाते हैं और हमारी नीड अचीव हो जाती है। ठीक है, ड्राइव थ्योरी और ये इंसेंटिव थ्योरी। इंसेंटिव क्या है कि आपके पास एक गोल है, आपने उस गोल को अचीव करना है, गोल क्या कर रहा है, आपको अपने पीछे बुला रहा है। ठीक है, गोल है आपके पास और यहाँ पे आपका गोल है, गोल कह रहा है कि आपने इस गोल को अचीव करना है जिससे आप पीछे जा रहे हो, टारगेट है, तो गोल आपको अपने पीछे रन करा रहा है, मूव करा रहा है, दिस गोल इज इंसेंटिव। जब हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन करते हैं, किसी भी बिहेवियर को चेंज करने के लिए, चाइल्ड बिहेवियर चेंज करने के लिए हम उसको इंसेंटिव देते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल एक चाइल्ड है, उसकी सिटिंग हैबिट नहीं है या वो ज्यादा देर तक बैठकर पढ़ नहीं सकता, तो हम उसे कहते हैं कि अच्छा जी आप अगर जो है वो 10 मिनट्स अभी बैठकर स्टडी करोगे तो आफ्टर दिस मैं आपको फॉर एग्जांपल जी आपको मैं जंप कराऊंगी, मैं आपको कैंडी दूंगी, मैं आपको चॉकलेट। यहाँ पे जंप कैंडी चॉकलेट इज एन इंसेंटिव, वो बच्चा सिर्फ उस इंसेंटिव के लिए काम करेगा, तो वो इंसेंटिव उसका गोल होगा, उस गोल के लिए वो अपनी एफर्ट देगा और वो गोल को अचीव करेगा। वेयर जो ड्राइव थ्योरी है, ड्राइव थ्योरी कहती है कि आपके अंदर नीड है, पहले नीड आई है, वो नीड आपको चला रही है, नीड के थ्रू आप चल रहे हो, वो पुश कर रही है। ठीक है, ड्राइव आपको पुश कर रही है टुवर्ड्स इंसेंटिव, और इंसेंटिव जो है वो आपको अपनी तरफ जो है वो खुद से वो है खींच रहा है। तो वो जो इंसेंटिव, इसमें दोनों चीजें कंबाइन होती हैं। ऐसा नहीं है कि जो इंसेंटिव है तो ड्राइव नहीं काम करेगी, दोनों काम करेंगी, पर ड्राइव आपको पुश करा रही है। जिस बच्चे को चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट उसकी नीड है, उसकी डिजायर है, उसकी वांट है, वो उसके लिए कोशिश करेगा, वो कर रहा है, और इंसेंटिव उसको वाकई वो चीज मिल जानी है तो उसका बिहेवियर जो है वो पॉजिटिव बिहेवियर उसका स्ट्रेंथन होगा। अगर पनिशमेंट कर रहे हो तो भी आप उसको उसके नेगेटिव बिहेवियर रिड्यूस कराना चाह रहे हो, कह रहे हो कि अगर तुम इस तरह से बिहेव करोगे तो मैं तुम्हें, तुम इस तरह से बिहेव करोगे तो ये कैंडी नहीं मिलेगी, तो वो भी उसका आप एक नेगेटिव बिहेवियर जो है वो रिड्यूस कराते हो, और बिहेवियर मॉडिफिकेशन में भी ये टेक्निक यूज होती है।
So this is all about today. We have discussed motivation, studied motivation today, in which we have studied what motivation is actually, how we can define motivation, then characteristics of motivation were discussed. After that, we have discussed the motivation process, which is based on three things: need, drive, and incentive. After that, we have discussed the classification of motives, which are primary motives, general motives, and secondary motives. And then we have studied few theories, important theories of motivation, in which the most important theory is Maslow hierarchy theory, which we have discussed. And after that, we have discussed Macklin theory, which is about need of achievement, need of power, and need of affiliation theory. So you can say this is a motivation need theory, Macklin. After that, we have discussed Werner's attribution theory, that how we attribute our things or desires or successes or failures, अपने successes और failures को किस तरह से attribute करते हैं, either internal, external, या जो भी हम causes देते हैं, reasons देते हैं, justify हम अपने successes या failures को किस तरह से करते हैं, वो हमने study की. After that, we have studied drive theory and incentive theory. So this was all about today. Is there any questions, students?